नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। आज महाराज जी जो विशेष संदेश आपके लिए लेकर आए हैं, ये संदेश आज की इस युवा पीढ़ी, आज के ऐसे जीवन में बढ़ने की कामना रखने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग 99% लोग ऐसे हैं जो महाराज जी के इस स्वभाव को नहीं जानते, जो आज इसमें हम आपको बताना चाहते हैं। महाराज जी ऐसे गुणों के भंडार हैं जो अपने अनन्य भक्तों को सबसे ज्यादा सटीक और सबसे ज्यादा अचूक उपाय बताते हैं। महाराज जी ने ना जाने कितने असंख्य लोगों के जीवन में वो चमत्कार किए हैं जिसकी उन्होंने अपेक्षा भी नहीं की। तो ऐसा ही कुछ महत्वपूर्ण क्रमांक आज आपके लिए होने वाला है। अगर आप एक ऐसे जन हैं जो जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, सही मार्ग यानी सन्मार्ग और सत्य की तरफ बढ़ के, तो आज का ये क्रमांक आपके लिए बिल्कुल भी नजरअंदाज करने लायक नहीं है। बड़े ध्यान से इस क्रमांक को सुनना है, क्योंकि आज का जो मार्गदर्शन आपको मिलने वाला है वो आपको जीवन में ऐसी दीर्घकालिक सफलता प्रदान करेगा जिससे आपकी कई पुश्तों का उद्धार हो जाएगा। तो आइए बिना देर के हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। आज के इस भौतिक युग में बहुत ज्यादा लोग, या यूं कहा जाए कि लगभग 90% लोग जीवन में आगे बढ़ने की होड़ के पीछे जूझ रहे हैं। और ये जूझना केवल जूझने जैसा नहीं है, ये जूझना जो है वो ऐसे है कि जीवन में बड़ी सफलता की एक होड़ सी आज के इस युग में लग चुकी है और हर कोई बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहता है। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये चाहता होगा कि बहुत मेहनत करके जीवन में कुछ थोड़ा मोड़ा ही हासिल कर लें। हर व्यक्ति ये चाहता है कि जीवन में मेहनत तो कम करनी पड़े लेकिन सफलता जो मिले वो अभूतपूर्व मिले। लेकिन यहाँ पर महाराज जी एक बहुत ही दिव्य संदेश आपको देना चाहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को दीर्घकालिक सफलता हासिल करनी है, यानी जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना है, तो उसके लिए कुछ स्वाभाविक और सरल से नियम अपनाने बहुत जरूरी हो जाते हैं। जैसे कि किसी इमारत को खड़ी करने के लिए सबसे पहले उसकी नींव डाली जाती है, यानी उसकी नींव मजबूत की जाती है। उसके बाद मनचाही इमारत उसके ऊपर आप खड़ी कर सकते हैं। लेकिन आज के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि नींव पर जो मेहनत है वो ना करनी पड़े और इमारत के स्वप्न देखते हैं। तो महाराज जी यहाँ पर समझाना चाहते हैं, अगर आपकी बेहद संवेदनशील नींव अगर आपने मजबूत नहीं की हुई है, तो आप जो आगे उस पर इमारत बनाने के स्वप्न भी देख रहे हैं वो भी ऐसे ही होंगे जैसे कि हवा में महल बनाने के स्वप्न देखना। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि आपको सबसे पहले अपनी जो नींव है उसे मजबूत करना होता है। और इसके लिए महाराज जी ने बहुत से सरल मार्ग बताए हैं। आज कि इस आधुनिक युग में आपने बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखे हैं जो सबसे ज्यादा सफल व्यवसायी के तौर पर उभर कर आए हैं, जिनमें से कुछ नाम हैं जैसे मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के संस्थापक हैं, और ऐसे ही एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स हैं। तो इन दोनों शख्सियत ने महाराज जी के एक छोटे से उपाय से जीवन में इतनी बड़ी सफलता अर्जित की है। और महाराज जी आज यही बताना चाहते हैं कि ऐसे बहुत से नाम हैं, ऐसे असंख्य नाम हैं जो हम श्रेणीबद्ध तरीके से नहीं जानते हैं, जिनको महाराज जी ने छोटी सी शिक्षा के अनुरूप, यानी कि कुछ ऐसे छोटे से उपाय, छोटी सी शिक्षाएं बताई जिनको गहरे हृदय में स्थापित कर लिया इन लोगों ने। और आज अपने व्यवसाय को, यानी कि जीवन में जिस सफलता को वो प्राप्त करना चाहते थे उससे भी ज्यादा बड़ी सफलता महाराज जी ने उन्हें प्रदान की है। और यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हर कोई ये कर सकता है। अब यहाँ पर ये जो बात है आपके लिए बहुत ही हास्यास्पद हो सकती है कि इतना बड़ा सफल व्यवसायी बनना क्या आसान सी बात है? क्या ये आसानी से हो सकता है? जी हाँ, ये उतनी ही आसानी से हो सकता है जितनी आसानी से इन लोगों को ये सब कुछ मिल गया। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह भी आता है कि आखिर इन्होंने क्या समझा, आखिर इन्होंने जो महाराज जी की शिक्षा थी वो किस प्रकार से ली। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं और विज्ञान भी इसको बताता है कि हर घटना को सोचने का तरीका हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, यानी कि अलग अलग मानसिकताएं होती हैं। एक ही विचार को अलग अलग मस्तिष्क अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से सोचता है। उसी प्रकार से महाराज जी की सरल सी शिक्षाओं को इन लोगों ने ऐसे तरीके से सोचा, यानी कि ऐसे ढंग से सोचा जिससे इतना बड़ा जो इनका संस्थान है उसे बनाने में सफल भी हुए और आज समाज में
बहुचर्चित भी हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हर व्यक्ति कर सकता है, हर सरल मस्तिष्क वाला व्यक्ति भी इसे कर सकता है। अब जानते हैं कि महाराज जी ने आखिर इन्हें कौन सा संदेश दिया। आज के इस क्रमांक में 2 चीजें आपके समझने लायक हैं, जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिएगा, जो अब हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर केवल 2 चीजें हैं जो यहाँ पर एक चमत्कार उत्पन्न करती हैं। पहली चीज है कि आप महाराज जी की शिक्षाओं को कैसे समझते हैं और कैसे उनका अनुसरण करते हैं। और उससे भी पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 99% लोग महाराज जी की शिक्षाओं को सुनते तो हैं, जानते भी हैं, लेकिन उसका अनुसरण ही नहीं करते। पहली भूल तो यही हो जाती है। जैसे कि एक पुरानी कहावत है कि इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देना। यानी कि महाराज जी की शिक्षाओं में अगर आप देखें तो महाराज जी ने वही साधारण सी शिक्षाएं प्रदान की है जो आमतौर पर हर व्यक्ति जानता ही है, लेकिन उसे हृदय में रोपित कौन करेगा, प्रश्न चिन्ह यहां पर खड़ा होता है। यानी कि उस बीज को अपने हृदय में कौन रोपित करेगा, उसी का वृक्ष लगेगा, यानी उसे ही वो ज्ञान का वृक्ष मिलेगा जिसने उसे रोपित किया होगा। लेकिन 99% लोग अपने आप में ही एक प्रश्न चिन्ह महाराज जी की शिक्षाओं पर लगा देते हैं कि ये तो बहुत सरल सी बात है, यानी दूसरों की सेवा करना, सत्य के मार्ग पर चलना और सरल और सहज जीवन अपनाना, ये तो सुनी सुनाई सी बात है। आखिर इसमें कौन सा बड़ा चमत्कार है? आप पहले तो महाराज जी की शिक्षाओं को सुन ही लेते हैं, लेकिन फिर उसमें एक प्रश्न चिन्ह भी लगा रहे हैं कि ये तो बहुत सरल सी बातें हैं। लेकिन अगर यही शिक्षाएं अनुसरण करने के लिए बोली जाएं तो शायद 99% लोगों में 90% लोग भी उसे करने में असमर्थ है, क्योंकि कोई करना ही नहीं चाहता। अब बात यहां पर यह आती है कि जब आपने महाराज जी की शिक्षाओं को सुनने के बाद अनुसरण ही नहीं किया तो चमत्कार कैसे होगा? और दूसरा, चमत्कार तो आप आपस में होने ही नहीं देते, क्योंकि आप स्वयं ही कह रहे हैं कि ये तो बहुत सरल सी शिक्षाएं हैं, ये तो हम जानते ही हैं। अगर आप जानते ही हैं तो अनुसरण क्यों नहीं किया? प्रश्न चिन्ह यहां पर आता है। तो कहने का आशय यह है कि महाराज जी ने जब इन लोगों को यही शिक्षा बताई कि जीवन में दूसरों की सहायता करिए, जीवन में सत्य के मार्ग पर चलिए, आपको मैं ये व्यक्तिगत अनुभव से बता देना चाहता हूं कि अगर आप महाराज जी की ये शिक्षा स्तंभों को बड़े ध्यान से अनुसरण करना शुरू कर दें तो आपको कुछ ही दिन में इसके चमत्कार दिखने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि यहां पर एक उदाहरण हम ले लेते हैं कि जैसे कि हमने कल भी आपको एक बात बताने का प्रयास किया था कि महाराज जी की एक शिक्षा है जो महाराज जी स्वयं कहते हैं कि जब आप किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो उससे आपके जीवन में बहुत लाभ होना शुरू हो जाता है। अब अगर इसे हम उदाहरण के तौर पर समझें कि मान लीजिए आप किसी ऐसे जरूरतमंद पात्र की सहायता करते हैं, चाहे आप सेवा कुछ भी लगा दें, जिस व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता है, अगर आप उसे सहृदय और सच्चे स्वभाव से, सच्चे भाव से अगर उसे आप वो सेवा लगा दें और उसे उससे लाभ हो जाए, यानी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कपड़ों की आवश्यकता है, उदाहरण के तौर पर उसके तन पर कपड़े नहीं हैं या उसने जो कपड़े पहने हैं वो शोभनीय नहीं है और वो आपसे सहायता चाहता है, कि ऐसे में अगर आप उसकी सहायता कर दें तो आपको क्या लाभ होगा। देखिए, अगर आप एक वस्त्रहीन व्यक्ति को अगर वस्त्र का दान करें या उसकी वस्त्र की सेवा लगा दें तो उससे मिलने वाली जो दुआएं हैं, उससे मिलने वाली जो सद्भावना का प्रभाव है, वो आपके जीवन में वो चमत्कार करके दिखाएगा जो आपके अनेकों कर्मों का फल आपको नहीं दे सकता। ये व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं। तो महाराज जी ने कहा है कि अगर आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता सहृदय कर दें, यानी कि अपनी इच्छा से कर दें और उसे उससे लाभ हो जाए, तो आप देखना कि उसकी दुआओं में इतनी शक्ति है कि वो आपके साथ साथ आपकी कई पीढ़ियों का उद्धार कर देगी। कहना है महाराज जी का, एक बार करके देखिए। और केवल एक ही शिक्षा नहीं है, महाराज जी कहते हैं कि सत्य बोलना भी अपने आप में एक साधना है। हर चीज को सत्य तरीके से बताना, सत्य का भाव रखना, सत्यता के अनुसार जीवन जीना, अगर आप ये कार्य भी कर दें जबकि इस कार्य में कुछ नहीं लगता। बहुत से लोग तो यही कह देते हैं कि अभी हम समर्थवान हैं ही नहीं, हम दूसरों की सहायता कैसे कर सकते हैं। तो महाराज जी ने शिक्षाएं बहुत सारी बताई हैं। अगर आप किसी की सेवा करने में समर्थवान नहीं है अभी, तो आप दूसरी सेवा पकड़ सकते हैं, जैसे कि सत्य बोलना। इसमें तो कोई खर्चा आपका नहीं लगने वाला। तो आप अगर सत्य के मार्ग पर भी चलना शुरू कर दें तो ये भी आपके जीवन में
कई गुना लाभ आपको अर्जित करा सकता है। अगर आप भौतिक सुख साधनों की आकांक्षा रखते हैं तो ये जो महाराज जी की शिक्षा है, सत्य के मार्ग पर चलना, सन्मार्ग की ओर चलना, सन्मार्ग के लिए दूसरों को प्रेरित करना, अगर आप इतना काम भी कर देंगे तो आप देख लीजिएगा आपको ईश्वर इतना समर्थवान बना देगा कि आप दूसरों की सहायता लायक हो जाएंगे। जिस चीज से आप पहले कहते थे कि मैं भी इतना समर्थवान नहीं हूं कि दूसरे की सहायता कर दूं, तो महाराज जी आपको उस लायक बना देंगे। देखना आप कि आप अपने दोनों हाथों से लोगों को दान करने की आदत बना लेंगे, और जब आप दान करने की आदत बना लेंगे तो बाकी शिक्षाएं महाराज जी के आपके जीवन में जुड़ जाएंगी। तो इन लोगों ने कुछ और अलग नहीं किया। जितने भी बड़े संस्थापक आप जिनके नाम जानते हैं, जिनके प्लेटफॉर्म को हम सभी यूज कर रहे हैं, इन लोगों ने अलग कुछ नहीं किया। इन्होंने महाराज जी की शिक्षाओं को इस ढंग से समझा, इन्होंने व्यवहारिक तरीके से उन्हें जीवन में प्रयोग में लाया, और आज देख सकते हैं आप कि वो किस पायदान पर खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में दुख या कष्ट नहीं आएंगे, लेकिन महाराज जी ने उन्हें ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया कि उनको मिलने वाले जो कष्ट हैं उससे वो ज्यादा दुखित नहीं होंगे। और आज उन्हीं के द्वारा बनाई गई संस्थाओं के जो उत्पादन है, हम सभी उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि महाराज जी कितनी सामर्थ्य व्यक्ति को प्रदान कर देते हैं केवल साधारण से शिक्षाओं के अनुसरण करने पर। तो महाराज जी की शिक्षाएं सभी के लिए ऐसे ही काम करती हैं जैसे इन सभी नामी गिरामी लोगों के लिए ये सब कुछ हुआ है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी महाराज जी के बहुत करीब आ सकते हैं, बस विश्वास की बात है। दूसरी चीज महाराज जी यही आपको समझाना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति का मुझ पर अड़िग विश्वास है उसे ना तो कोई भी परेशानी आ सकती है, परेशानी यानी कि ऐसी परेशानी जिससे वो व्यथित हो जाए। हमेशा उसे ये आभास जरूर रहेगा कि हो सकता है कि आज मैं थोड़ा परेशान हूं, लेकिन मेरे साथ मेरे महागुरु खड़े हैं जो मुझे हर परेशानी से निकालने की सामर्थ्य रखते हैं। तो कभी भी कोई भय आपको भयभीत नहीं कर सकता। दूसरी चीज है, महाराज जी का एक वाक्य मैं आपको बता देना चाहता हूं आज के इस क्रमांक में, कि महाराज जी ने स्वयं ये कहा है कि जिस अनन्य भक्त को एक बार मैं अपनी शरण में ले लेता हूं, ऐसे अनन्य भक्त की रक्षा करना मेरा ध्येय बन जाता है। और महाराज जी को छोड़कर अगर आप कहीं जाना भी चाहें, कभी आपका विश्वास भी डगमगाए, अगर कभी आपको यह लगे कि महाराज जी से मैं नाराज हूं, महाराज जी ने मेरा ये अमुक कार्य नहीं किया, क्योंकि होता है मानवीय जो स्वभाव है वो ऐसा ही है, लेकिन इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महाराज जी ने इसके लिए भी कहा है क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये तो ज्ञात था कि व्यक्ति मुझसे नाराज भी हो सकता है, मनुष्य प्रवृत्ति है, कभी डिग भी सकती है, कभी दोबारा से समर्पित हो जाएगी। तो महाराज जी ने इसका भी पहले ही उपाय बता दिया। महाराज जी ने कहा है कि कोई व्यक्ति मुझसे नाराज की अवस्था में या किसी भी अवस्था में मुझसे दूर जाने का प्रयास करे, या वो व्यक्ति ये कह दे कि अब महाराज जी मैं आपकी पूजा नहीं कर पाऊंगा, मेरा विश्वास आपसे उठ गया है, तो महाराज जी ने तब भी कहा है कि ऐसे व्यक्ति का भी मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। वो तब भी मेरा अनन्य भक्त था, आज भी मेरा अनन्य भक्त है और हमेशा रहेगा। बताइए, ऐसे महागुरु, ऐसे महादयालु महाराज जी आपको अन्यत्र कहां मिल सकते हैं। तो महाराज जी की शरण में इतनी शक्ति है कि जब आप महाराज जी की शरण में आ जाते हैं तो महाराज जी सर्वस्व प्राप्त करने का, सर्वस्व सुख भोगने की सामर्थ्य आपको दे देते हैं। और आप देखिएगा महाराज जी से जुड़ने के बाद जो आपकी विचारधारा है वो कैसे परिवर्तित होती है, क्योंकि महाराज जी का एक वाक्य और एक अनुभव हमेशा प्रचलित है और हमेशा प्रचलित रहेगा कि मैं कभी भी शिष्य नहीं बनाता, मैं भक्त बनाता हूं। और भक्त बनाने के लिए महाराज जी मनुष्य का हृदय तक परिवर्तित कर देते हैं। इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है कि हृदय परिवर्तित करने की सामर्थ्य तो अन्यत्र परमेश्वर के अलावा स्वयं श्री महाराज जी के पास है। अन्यत्र और कोई इस विश्व में, चाहे वो कितना प्रतिभाशाली क्यों ना हो जाए, अन्यत्र कोई ये कार्य कर ही नहीं सकता। और इसका जीता जागता उदाहरण व्यक्तिगत रूप से आज मैं आपसे वार्ता कर रहा हूं, मैं हूं, क्योंकि मैं आज से पहले महाराज जी को जानता ही नहीं था, महाराज जी की महिमा के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन ऐसी कृपा महाराज जी की हुई कि आज आप सभी के सामने हमारा ये अनन्य भक्त परिवार जो है वो इसी की सबसे बड़ी देन है कि ये विश्वास के कारण ही संभव हो पाया है कि आज आप ये वाणी सुन पा रहे हैं। इससे बड़ा उदाहरण अन्यत्र मैं कुछ आपको प्रदान नहीं कर सकता। तो इतनी शक्ति महाराज जी के जो केवल समर्पण भाव से महाराज जी की शरण में आ जाने से मिलती है, वो अन्यत्र आपको कहीं मिल ही नहीं सकती। तो इसीलिए आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी महाराज जी से जुड़कर विश्वास बनाकर हमेशा अड़िग रहिए। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि महाराज जी जब किसी पर कृपा करते हैं तो महाराज जी उसे सर्वस्व प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं।
तो इसीलिए अपने विश्वास को कभी भी कमजोर मत होने दीजिएगा। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में अगर सर्वस्व आप प्राप्त कर पाएंगे, किसी उत्कृष्टता को प्राप्त कर पाएंगे, तो वो केवल इसी विश्वास से है, अन्यत्र और कहीं से आपको कोई भी आमद नहीं मिल सकती महाराज जी की शरण के अलावा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। और साथ साथ में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको और बता देना चाहते हैं कि अगर आप भी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, घनिष्ठता प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक ही माध्यम है, एकमात्र सहारा, जैसे हमने आपको बताया कि महाराज जी को अर्जी लगाना मत भूलिए। आपको जो प्रगाढ़ता महाराज जी से मिलेगी, एक बार महाराज जी को जीवन में अवतरित होने का अवसर दीजिए। आप स्वयं ही अगर अपने विश्वास को कभी बना रहे हैं, कभी बिगाड़ रहे हैं, तो कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। एक बार जुड़ना तो पड़ेगा, और उसके लिए सरल माध्यम है, या तो आप महाराज जी को सहृदय पुकार लीजिए, अन्यत्र दूसरा आप अपने शब्दों में अपनी अर्जी लिखकर स्क्रीन पर चल रही ईमेल आईडी पर प्रेषित कर दीजिएगा, serveguruji@gmail.com। आपकी उस अर्जी पर एक बहुत ही अद्भुत सी हम वीडियो बनाएंगे, जो कि प्रसारित करेंगे हमारे इस अनन्य भक्त परिवार चैनल पर, क्योंकि भक्त परिवार चैनल अन्यत्र किसी और का नहीं, केवल और केवल आपका है। तो आपकी अर्जी प्रकाशित की जाएगी, असंख्य लोगों तक वो अर्जी पहुंचेगी, और असंख्य लोगों का आशीर्वाद और उनकी ऊर्जा आपकी उस व्यक्तिगत अर्जी में जुड़ जाएगी, जिससे आपको जो लाभ मिलेगा। और दूसरा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महाराज जी के चरणों में लगाई गई कोई भी अर्जी कभी विफल नहीं जाती है, इतनी शक्ति महाराज जी के प्रताप में है। तो एक बार महाराज जी से जुड़ने के लिए प्रयास करके देखिए। आप एक कदम बढ़ाएंगे तो असंख्य कदम महाराज जी आपकी ओर बढ़ाएंगे। ऐसा अनुभव व्यक्तिगत में आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।